ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 566 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः चतुर्दशी बुधवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो ये पूरे पंचम अध्याय का अंतिम श्लोक है जो बहुत ही सुंदर है। और इसमें भगवान एक इतनी विचित्र बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माम ज्ञात्वा, मुझे जानकर, मुझको जानकर, अर्थात मुझे जानने का फल क्या है? शांतिम ऋच्छति, शांति को प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन का यू टर्न है। तो इसलिए हमको भगवद गीता जी को कैसे सुनना है? हमने कल ही देखा है अंगद जी कैसे उनको शिक्षा दी गई थी कि उनको अपनी बुद्धि को कैसे शुद्ध रखना है। कोई भी विषय सुनने पर बुद्धि के द्वारा सबसे पहले शुश्रूषा, शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा। अभी हम ये जो श्लोक सुन रहे हैं, इसको सुनने की इच्छा हमारे अंदर किस आधार पे है? हमने तो जस्ट एक वीडियो खोला है और देखते हैं कि मज़ा आएगा तो थोड़ा सा 2-4 मिनट देखेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किस उद्देश्य से सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं मज़े के लिए, कुछ ऐसी बात पता चले जिससे खूब एंजॉयमेंट हो, अच्छा लगे। फील गुड के लिए हम आपके इस वीडियो के पास आए हैं। तो क्या भगवान ने हमें कहा कि मुझे जानकर आपको फील गुड मिलेगा? कुछ देर के लिए जैसे आप सिगरेट का एक सुट्टा लगा लेते हैं, वैसा ही मेरे को जानने पर, भगवद गीता पढ़ने पर आपको एक सिगरेट के पफ के सुट्टे जैसी अनुभव होगा। क्या भगवान यहाँ ऐसा कह रहे हैं? तो पहले हमें शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा समझना है कि बहुत पी लिए ये सिगरेट के सुट्टे। भगवद गीता जी किस लिए हैं? ये ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए है जो आत्मा का स्वरूप है, जिस सुख पर भगवान आश्रित हैं। भगवान इस संसार के भोगों पर आश्रित नहीं हैं, वो स्वयं अपने ही सुख स्वरूप पर आश्रित हैं। तो हम भी जाने कि भगवान किस प्रकार अपने सुख स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा पर ही सुख के लिए आश्रित हैं। हम भी इस पर आश्रितता, इस सिगरेट आदि, सिगरेट उपलक्षणम है सारे के सारे दुनिया का। आप इतना गंदा चीज़ सिगरेट क्यों लेते हैं?
ताकि आपको लगे पता कि ये सारा संसार का भोग ही इतना गंदा है, कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है। इसलिए पर आश्रिता, ये जो पर आश्रितता है, डिपेंडेंस, पुरुष की माया पर आश्रितता को ही दुखम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसलिए शुश्रूषा क्यों सुनना चाहिए? सुनने का उद्देश्य है कि हम जाने कि हमको इस पर आश्रितता, डिपेंडेंस ऑन समथिंग एक्सटर्नल फॉर हैप्पीनेस, सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु पर जो आश्रितता है, यही दुख है। इसलिए हमको इससे बाहर निकलने का उपाय भगवत गीता दे रही है। तो सुनने की शुश्रूषा क्यों मैं सुन रहा हूं? क्योंकि मुझे ये चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति को ये फल चाहिए तो वो बड़े अलर्ट होके सुनेगा। ये अलर्ट, सदा सतर्क, दिमाग को जागा के रख के सुनना तभी आएगा जब आपको, जैसे आप कहें अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो आप देखिए कितने ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस 1,00,000 रुपए का महत्व है। और इसी प्रकार अगर हमें कहा जाए यहाँ का फल क्या है कि आप पर आश्रितता से आत्म आश्रितता में चले जाएंगे, आत्म सुखम, आप आत्म सुखी हो जाएंगे, अनात्मा पर सुखी नहीं रहेंगे। ये इसका गोल है। और अगर लगे कि हाँ यार ये तो बहुत ही बड़ा गोल है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि मैं इस संसार में अब स्वयं सुखी हूं, स्वयं अपने आप, कोई डिपेंडेंस, कोई पराश्रितता है ही नहीं। इसको भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे को माम ज्ञात्वा, मुझे जानकर ऐसी शांति को प्राप्त कर लेता है जो मेरी शांति है। जैसा मैं हूं, किसी माया पर मैं आश्रित नहीं हूं। माया माने ये नाम और रूप, जो भगवान स्वयं चैतन्य रूप भगवान में स्वप्न की तरह आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। और भगवान चैतन्य अस्तित्वम, चेतना रूप भगवान उस सारे स्वप्न से अस्पृष्ट रहते हैं, उस माया से अस्पृष्ट रहते हैं। क्यों अस्पृष्ट रहते हैं? क्योंकि ये माया अविद्या कृत है। अविद्या, अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण वहाँ दिख रही है। जैसे रस्सी की इग्नोरेंस के कारण वहाँ सांप दिखता है, उसी प्रकार ये सारा प्रपंच एक मिस्टेक है। तो इसके पीछे एक सत्य है। भगवान कह रहे हैं माम सत्यम, मुझ सत्य को जानकर आपको शांति मिल जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, केवल मजे के लिए वीडियो नहीं है। तो ध्यान से सुनने के लिए एक परिश्रम है। जैसे किसी को कहा जाए कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति कोई बॉम्ब तो नहीं रख रहा, कोई चोर तो नहीं है, कोई जेब कतरा तो नहीं है, आप पुलिस आई हैं, सीक्रेट आए, जाइए और मेले में जाके चेक कीजिए कि आप सबके ऊपर दृष्टि रखिए। आप मेला घूमने आए और पुलिस आए बन के आए, दोनों में कितना अंतर होगा। चारों तरफ आपकी बुद्धि ढूंढ रही होगी, अन्वेषण कर रही है, क्या देखा, एक एक चीज नोट कर रही है। उसी प्रकार
जो व्यक्ति यहाँ पर पुलिस की तरह सुनेगा कि एक एक वाक्य मुझे भगवान के स्वरूप में ले जा रहा है, जीवत्व में जो मेरा दुख है कि मैं एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट हूँ, कितना भी करोड़ रुपया कमा लूँ, मैं बाह्य पर आश्रित हूँ। ये बाह्य पर आश्रितता जीव का जो दुख, इच्छा, भय और क्रोध का कारण है। जब तक आप किसी पर एक्सटर्नल पर आश्रित हैं अपनी शांति के लिए, तो आपको सदा इच्छा बनी ही रहेगी कि वो मेरा जो सुख हेतु है वो और कहीं और आए और आए और आए। सुख हेतु के लिए माया मृग के पीछे भागते ही रहेंगे और डर बना रहेगा, सदा ब्लैकमेल्ड रहेंगे, कहीं ये मेरे से चला ना जाए। और क्रोध, अगर वो आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी उपाय नहीं है इच्छा, भय और क्रोध से निकलने का। कोई थेरेपी, कोई पैसा, किसी कंट्री में चला जाऊं, कहाँ चले जाऊं, कोई तरीका नहीं है। ये एक अज्ञान के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। आपको शांति तभी मिलेगी जब आप अंतरात्मा भगवान जगत नारायण को जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो सदा भटकते ही रहेंगे, दुख में रहेंगे। तो हमारे पास विकल्प नहीं है कि मैं ये वाली भोगों की शांति चुन लूं या अंतरात्मा की चुन लूं। भोगों की शांति, भोगों से सुख शांति लेना माने नित्य काम अग्नि में जलते रहना, डर में रहना, भय और क्रोध में रहना। ये हमारा आजकल का समाज है प्रोग्रेसिव। तो इसको देखना चाहिए कि कितना हमको गुमराह, मिसलीड किया जा रहा है। हमको कहा जा रहा है कि ये बाहर इन माया मृगों को पकड़ो, आपको शांति मिलेगी, माया मृगों के पीछे भागो, चेज योर ड्रीम्स। और हम इन माया मृगों के पीछे भगा दिए गए हैं। रेस में भागो, कम से कम चूहा, अगर चूहा दौड़ जो कहते हैं उसमें कम से कम कुछ चूहों को कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर माया मृग के पीछे दौड़ना हो तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सब दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। ये है आजकल का जीवन। तो इसलिए शुश्रूषा, इसको देखते हुए कि क्यों मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जिसको मैं पकड़ के बैठा हूं कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हूं, वो मेरा माया जाल है। मैंने अपने आप को मोहित कर रखा है। मैं जन्म लिया था तो भोग के लिए भाग रहा था, और मरूंगा तो भोग के लिए भागता हुआ मरूंगा। और करोड़ों जन्मों से यही हो रहा है। पूरा जीवन इच्छा, भय, क्रोध। इसलिए ना दुनिया को अपने दुख का कारण ना कहें। ये संसार जो है ये माया है, ये ऐसा ही है। माया को दोष ना दें। पत्नी, बच्चे, पैसा, ये संसार, दोस्त, ये सब माया के बने हुए हैं, इनको दोष ना दें। ये आपको कभी तृप्त कर ही नहीं सकते, बल्कि कहें सॉरी बेटा, मैं आपसे तृप्ति ढूंढ रहा था, मुझसे गलती हुई, अब मैं वापस जाता हूँ अपने घर, अपने राम जी के पास। ठीक है? कंट्री रोड्स टेक मी होम टू माय राम जी। ठीक है? वापस भगवत गीता जी, अब मेरे को वापस जाना है, बैक होम। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, इस शांति को पहचाने। तो आपको समझ में आया? आपको पहले 15 मिनट हमने
इसमें लगा दिए कि यू टर्न लीजिए। आप कहेंगे इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने, इतनी देर में तो हम कितना और माल खा लेते, कितना कुछ कंज्यूम कर लेते, कितनी सिगरेट पी लेते। वो सब आग लगी हुई है, उस आग को सहिए और इस मन को कहिए नहीं, नो मोर सिगरेट्स, इनफ ऑफ माया, बहुत भाग लिया, अब नहीं जाएंगे। और वो इतना सरलता से मानने वाला नहीं है ये मन। रोकिए उसको, हे राम हे राम हे राम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, इस माया वेग से मेरी रक्षा करो। ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा है। भगवान ने कहा है कि काम क्रोध उद्भवम वेगम, उसको सहन करो, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे ही मेडिटेशन क्लास में चले गए तो पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी एक एडिक्शन बन जाएगी। तो अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर निकालो, मेरा सहारा, मेरे अंदर शरण लेके। ठीक है। फिर भोक्ताराम, आप मुझे कैसे जानोगे? आप मुझे जानोगे भोक्ता के रूप में। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं भगवान तो बाहर कहीं खड़े होंगे, हमको मिलने आएंगे। नहीं, मिलने वाला, भोग करने वाला, जो इस आत्मा में रहने वाला भोक्ता है, जो सारे संसार की आत्मा है, सबके शरीरों में जो भोक्ता है, वो मैं हूँ। और मैं किस चीज़ का भोग करता हूँ? यज्ञानाम तपसाम। मैं जो आपके द्वारा इस मेरा यज्ञ, कौन सा यज्ञ? ये विश्वरूप पुरुष का यज्ञ है। आप जो सारे संसार को देखते हैं भगवान विष्णु के रूप में, चाहे आपके बच्चे हो, बड़े दोस्त हो, कोई भी हो, अब आप उनको सुख हेतु नहीं देखते, अब आप उनको यज्ञ रूप देखते हैं। अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सब भगवान विष्णु रूप देखते हैं। और उसमें आप यज्ञ में आप एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म से अपने पिता के यज्ञ को धारण करने वाले हैं। तो उस यज्ञ को जब आप करते हैं तो उस यज्ञ का भगवान कह रहे हैं कर्ता रूपे ना, उसके कर्ता रूप में आप मुझे जानिए। देखिए ये कितनी अजीब बात है कि आपके द्वारा आप सोच रहे हैं वो यज्ञ मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो यज्ञ नारायण कर रहे हैं। नारायण के यज्ञ को करने वाले, स्वप्न के अंदर जो यज्ञ है, उस सारे यज्ञ को करने वाले स्वप्न की आत्मा ही हैं। ये देखना, ठीक है। ऐसा, और देवता रूपे न, उस हर यज्ञ में देवता का तर्पण किया जाता है। इंद्राय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, अच्युताय स्वाहा, वो सारा जो देवता हैं भगवान, वो सब भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। अब ये बात समझनी चाहिए ना। हाँ, हम ठीक है, अब इसको हम भावना करेंगे, हम इसी के ऊपर ध्यान किया करेंगे कि ये सब भगवान है। ये आपको ऐसा मानने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये बिलीफ लिटरेचर नहीं है। ज्ञात्वा, ये ज्ञान का विषय है। क्या आप देख नहीं सकते कि ये आत्मा सारे जगत को व्याप्त है? जो आपके शरीर में देही आत्मा है, वही सारे एक शरीर में, स्वप्न के एक शरीर में जो आत्मा है, वो इस स्वप्न के सारे शरीर में आत्मा है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम, मैं ये आत्मा, जगत का आत्मा, सारे लोक का महा ईश्वर हूँ। जहाँ भी कोई देवता इत्यादि हैं, जीव हैं, सबका आत्मा मैं हूँ। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वेशाम लोकानाम, सिर्फ पृथ्वी नहीं, स्वर्ग इत्यादि, कहीं पर मीटियोर्स, लाइट ईयर्स, कहीं पूरे, कहीं भी चले जाओ, मॉलिक्यूल्स, और कुछ भी, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा, महानतम ईश्वरम,
सर्व सर्व प्राणी नाम, मैं सारे के सारे जन संसार का ईश्वर हूं। अब बताइए, साइंटिस्ट कहते हैं हमें कोई ईश्वर दिखता ही नहीं है, सब लोग आजकल एथिस्ट हैं, लेकिन बताइए क्या आपको अपना आत्मा नहीं दिखता? क्या आप इस आत्मा का अनुभव नहीं करते, जो स्वयं ज्योति है, जो स्वयं आनंद रूप है, जो इस सारे संसार का साक्षी है, जो इस सारे संसार का भोक्ता है? स्वप्न के अंदर तो दिखता होगा कि सारे स्वप्न को भोगने वाला एक ही आत्मा है, जो हर शरीर में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, सूरज, नदी सब कुछ बना हुआ है। वो सारे नाम रूपों को धारण करने वाला एक ही आत्मा है और वो अनुभव रूप है। इसलिए हमको भगवत गीता ऐसे ईश्वर को दिखा रहे हैं जो अनुभव रूप है। फिर भी कहते हैं बताइए कैसे हमको भगवान के ऊपर अपना मन लगाना है? ये भगवान ज्ञान का विषय है, भगवान नित्य अनुभव रूप है। इस पर आप इस प्रत्यय को बना के रखिए, ना कि कल्पना कीजिए। भगवान कल्पना का विषय नहीं है, भगवान सभी कल्पनाओं के साक्षी हैं। ठीक है? और सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर, ईश्वर कौन होता है? जो ईशति, जिसकी राज चलता है, राजा। सब पूरा स्वप्न जो है वो एक राजा के शासन के अधीन है। स्वप्न का सूर्य कौन चला रहा है? वो तो ग्रेविटी से चल रहा है जी, या वो फोर्सेस हैं, वो नेचुरल लॉज हैं, वो स्वप्न को चला रहे हैं। तो स्वप्न के लॉज जो हैं वो सारे अंतरात्मा से व्याप्त हैं। अंतरात्मा ही सूर्य है, चंद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। बार बार स्वप्न को देखिए और इस प्रत्यय को बनाए रखिए और अपने अंदर देखिए कि हाँ, जो भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाया था, आप स्वयं देख सकते हैं। हाँ, ये भगवान कृष्ण अभी भी दिखा रहे हैं आपको। ये अंतरात्मा, वो कह रहे हैं मैं सर्वलोक महेश्वरम। क्या आप देख सकते हैं कि ये आत्मा सारे इस जगत को धारण की हुई है, फिर भी कोई स्पर्श नहीं है, क्योंकि ये सारा जगत अविद्याकृत है, मिस्टेक है। एक मिस्टेक को फैक्ट ही तो धारण करता है। इस प्रकार तो सर्वलोक महा ईश्वरम मत कहना इसके बाद कि हम ईश्वर को जानते ही नहीं, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, बिलीफ है, साइंस तो मानती नहीं। ये सब बातें तब बंद होंगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। अंगद जी की तरह क्या कहा गया, इसका मूल्यांकन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, विचार करेंगे। उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं सारे जगत का ईश्वर ही नहीं हूं, सुहृद हूं। सर्वभूतानाम, सुहृद माने क्या? जिसके हृदय में प्रेम होता है। ठीक है? उसका भगवान यहां अर्थ देते हैं। सर्व प्राणी नाम प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारी। सुहृद वो होता है जो आपका उपकारी हो, जो आपके लिए अच्छा करे। इस सारे संसार में कोई सुहृद नहीं है। आप सोचते हैं आपके बड़े फ्रेंड्स हैं, इत्यादि हैं, कोई सुहृद नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग शरीर हैं। जब तक हम शरीर हैं तो फिर शरीर को भरना ही हमारा काम होगा। ये अगर मैं ये अपने आप को शरीर समझता हूँ तो इसको भरना मेरा काम है। इसलिए बाजार में आपको कभी कोई सुहृद नहीं मिलेगा। सारे रावण हैं और सब एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बॉस हो, कोई भी हो। इसलिए जब तक इस रावण को हम नहीं मारते, उस रावण को ये बताते नहीं कि आप वास्तव में सर्वलोक महेश्वर के अंदर हैं, भगवान नारायण ही आपके रूप में है, तब वो समझता है अरे भाई मैं रावण नहीं, मैं तो राम हूँ। मुझे इस शरीर को भरने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो पहले ही भरा हुआ हूँ। मैं तो इस स्वप्न का आत्मा हूँ, मुझे इस स्वप्न से क्या लेना।
तब आप क्या बन जाएंगे? परमात्मा बन जाएंगे। यही जीव जो सबको खाना चाहता था अब बन जाएगा सुहृद। सुहृद माने उसका हृदय इतना निर्मल है कि वो उपकारी है, वो हर कार्य करता है उपकारी। लेकिन कैसे? सर्व प्राणी नाम प्रत्युपकार निरपेक्ष, बिना कुछ रिटर्न मांगे। हाँ हाँ जी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। रात को जो लोग सो रहे होते हैं फुटपाथ पे सर्दी में, मैं उन पे कंबल डालाता हूँ, उनको बताता नहीं कि मैंने किया। सारा दान मैं गुप्त दान करता हूँ और लोगों को चीज़ें करता रहता हूँ। कभी भी किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा, हमेशा मैं दूसरों का भला करता हूँ। ये होता है सुहृद। ये अहंकार तो यहीं बैठा है कि मैं करता हूँ। इसलिए दूसरों का भला करने वाले जो हैं वो आप आगे ही भगवत गीता में देखेंगे वो असुर है। जब तक ये नहीं गया ये कितना भला भी करे ये असुर ही रहेगा, इसका रावणत्व बढ़ता रहेगा। भला कौन करता है? ये जगत की आत्मा। इस जगत की आत्मा जो है भगवान नारायण, वो भला करते हुए दिखते हैं। ईश्वरत्वम उनका कल्पित है, वो माया ईश्वरत्वम को धारण करते हैं। सारे जगत को धारण करते हुए भी नहीं धारण करते हैं, अकर्ता अभोक्ता रहते हैं, इसीलिए वो सुहृद हैं। इसको समझिए। जब तक आप कहेंगे कि मैं सच में सबका कल्याण करता हूँ तो आप रावण ही रहेंगे। जब तक आप माया कल्याण को, स्वप्न में किया गया कल्याण ही आत्मा के लिए प्रत्युपकार निरपेक्ष है। आप स्वप्न में कितना भी उपकार करें उसका कोई भी, वो आत्मा तो कुछ लेती ही नहीं है क्योंकि उपकार किया ही नहीं है। ठीक है। फिर सर्वभूतानाम हृदयेशयम, भगवान आप रहते कहाँ हैं? इतने अच्छे हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हृदय तो आज हम हार्ट सर्जरी करवा के आपको बाहर निकालेंगे। हृदय का मतलब होता है सबसे इंटरनल। हाँ, तो हृदय माने हार्ट, हृदय का मतलब बुद्धि गुहा। ये सारा जगत जो है एक बुद्धि है, मिस्टेक एक प्रत्यय, मैं उसका सत्यम हूं। सो सत्य रूप से मैं सबसे इंटरनल हूं आपका। तो क्योंकि हम अपने हृदय को सबसे अंतर मानते हैं इसलिए हृदयशयम। अच्छा भगवान, हाँ, सबका जब आप अपने अंदर ही सर्वव्यापी आत्मा को देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? इस प्रत्यय में, देहो हम, इस मिस्टेक के अंदर ही फैक्ट को देखा जाता है। फिर उसके बाद सर्व कर्म फलाध्यक्षम, मैं केवल इस जगत का आत्मा ही नहीं हूँ, मैं पूरे कर्म फल का अध्यक्ष हूँ। माने आपके कर्म फल का दाता। ओ अच्छा, मेरी सैलरी आप देते हैं? कर्म फल का दाता है यज्ञ। जब आप अपने यज्ञ में आहुति डालते हैं तो वो मैं आपको देता हूँ। और जब आपको यहाँ पर आप अपने वर्ण के काम छोड़ के बाजार में काम करने लगते हैं तो वो हम उसको परधर्म मानते हैं कि आप स्वधर्म छोड़ के परधर्म में चले गए। इसलिए यज्ञ में भगवान कर्म फल दाता हैं और बाजार की सैलरी वो भी आपके कर्मों से ही आपको प्राप्त होती है। इस संसार में, इस स्वप्न में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो अंतरात्मा से ही आता है। तो पूर्वकृत कर्म आपको पोषित कर रहे हैं और वो कर्म माने यज्ञ का स्वधर्म। इसलिए सदा स्वधर्म में लौटें, यज्ञ में लौटें, बाजार आश्रितता, रावण आश्रितता छोड़ें। फिर क्या है? सर्व प्रत्यय साक्षिणम, सारे प्रत्यय आपके मन में, पाप पुण्य कोई भी जैसे भी प्रत्यय आते हैं, सारे थॉट्स, गायत्री मंत्र कह रहे हैं ये कि मैं आपका धी का साक्षी हूँ। सर्व प्रत्यय साक्षिणम माम नारायणम। ठीक है। सारे नरों का अयनम, सारे जितने जीव हैं उनका
मैं ही प्राप्ति स्थान हूँ। ज्ञात्वा शांतिम सर्व संसार उपरतिम। तो शांति का मतलब क्या है? सारे संसार से वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए, जीरो ब्लैकमेल पोटेंशियल। कोई भी आपको कोई भी प्रलोभन नहीं दे सकता जिससे आपको वो वशीकरण करे। आप सदा सत्य में स्थित हैं। ये है 100% एम्पावरमेंट, सारे संसार से उपरति। फिर भी आप अपने धर्म में लगे रहेंगे। रिच्छति प्राप्नोति। देखिए ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हमें मिल रही है, और फिर भी हम इसको अगर ना ग्रहण कर पाएँ तो कितनी बड़ी हानि है। ऐसी हानि ना हो। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। यहाँ पर ये पंचम अध्याय समाप्त होता है। राम जी की कृपा से कल हम षष्ठ अध्याय आरंभ करेंगे। इति सर्वं शिवं प्रणाम।